हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से चुके हैं आपके साथ एसएससी एमटीएस 2022 के कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो है। क्यों? क्योंकि आपकी वैकेंसी डिक्रीज हो गई है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले जो भी अगर हमारे व्यूअर हैं और कट ऑफ की वीडियो देख चुके हैं और वो इस वीडियो से थोड़ा सा अपने आप को ये फील कर रहे हैं कि मैं कटअप की ही वीडियो बना रहा हूँ, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि इस बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि अब वैकेंसी तो घट गई है 735 वैकेंसी, तो क्या कटअप हमारी वही रहेगी या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग है। तो एक बार मैं शॉर्ट में ये सारी चीजें बता देना चाहता हूँ कि क्या हो सकती है। ठीक है, छोटा सा वीडियो है तो कृपया पूरा वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं जुड़े होंगे तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा, आप उस वीडियो को देख के फिर आप अपनी जो है सारी चीजें समझ सकते हैं कि कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर वैकेंसी की। तो देख पा रहे हैं कि वैकेंसी हमारी जो है ना, ये हमारी जो है टेंटेटिव वैकेंसी थी, जो सबसे ऊपर में आप देख पा रहे हैं टॉप में। ये हमारी जो है ना, वो जब नोटिफिकेशन आउट हुई थी तो उस टाइम की ये वैकेंसी है हमारे पास 12,523। ठीक है, जिसमें 9329 वैकेंसी 18 से 25 एज ग्रुप वाली की थी, 2665 वैकेंसी हमारे पास 18 से 27, और 529 जो है वो हमारे पास जो थी वो हवलदार की थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बिफोर वाली थी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर वाली ये है जो कल आई है। ठीक है, ये फाइनल वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि अब 12,523 का ना सिलेक्शन होके अब हमारे पास टोटल सिलेक्शन कितने का होगा, 11,788 कैंडिडेट का। ठीक है, अब चीजें यहाँ पे समझिए कि वैकेंसी हमारी कम कहाँ हुई है। तो आप देख पाएंगे कि ये 18 से 25 एज ग्रुप वाले सेक्शन को देखेंगे ना, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास क्या है ना, अब हमारे पास जो वैकेंसी जो पहले 9329 थी, अब ये 8519 हो गई है। मतलब 9393 थी, अब ये हो गई है 8519। ठीक है, यानी कि आप इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी 810 वैकेंसी जो है ना वो डिक्रीज हुई है 18 से 25 एज ग्रुप वाले में। ठीक है, और ओवरऑल वैकेंसी की बात की जाए तो 12,523 थी, और उसमें से हमारे पास 11,788 वैकेंसी अब रह गई है। तो यहाँ से आपको 735 वैकेंसी डिक्रीज दिखेगी, यानी डाउनफॉल है। तो 18 से 25 एज ग्रुप वाले में डाउन हुआ है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2665 वैकेंसी थी 27 एज ग्रुप वाली में, अब ये हो गई है 2740। ठीक है, तो इसमें हमारे 75 जो है इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, और 27 एज ग्रुप वाले में इंक्रीज हुई है, बाद बाकी सारी ग्रुप सेम है। तो देख लीजिए, पहले जो हमारे पास थी ना, वो आप देख पाएंगे तो यहाँ पर यूआर की जो वैकेंसी थी वो हमारे पास 5401 थी, अब क्या हो गई है, मान सकते हो उसको 5100, यानी कि कितना, 300 जो है ना वो डिक्रीज हो गई। यानी मैं इसको अगर यहाँ पे मैं आपको एक बार लिख के बताऊं कि कितनी कितनी वैकेंसी हमारी किस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना कि कंफ्यूज ये हो रहे हैं ना कि अब क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार क्लियर बता देता हूँ कि चीजें कैसे होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप गौर से समझना चीज को। तो हमारी जो यूआर की पहले जो वैकेंसी थी 5400 थी ना, तो अब जो फाइनल वैकेंसी हो गई यूआर की वो हो गई है, आप इसको मान सकते हो अप्रोक्सीमेट 5100, यानी कि 300 हमारी वैकेंसी यहाँ से चली गई। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर क्या है, तो मैं इसको जो माइनस हो रहा है ना मैं सिर्फ उसको ही लिखता हूँ। ठीक है, तो 300 वैकेंसी हमारी यूआर से गई है। ठीक है, 300, और यहाँ पे आपके ऐसा देखोगे तो ये 303 जाएगा ना। और यहाँ पर अगर बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी की 3371 थी, यहाँ पे 3157 हो गई है। मतलब कि आपके भी यहाँ से कितने वैकेंसी चले गए हैं, तो यहाँ से आपकी वैकेंसी ओबीसी की जो माइनस हो चुकी है, वो ओबीसी की माइनस हो चुकी है हमारे पास, अगर इसको देखें तो 4। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके 61 क्लियर है। 114 वैकेंसी आपकी चली गई है ना, हाँ 114 वैकेंसी आपकी घट गई है। ठीक है,
क्लियर है? नहीं, 214 ना, सॉरी, 214 वैकेंसी चली गई है, 31 से है ना। तो 214 वैकेंसी हमारी यूआर की चली गई है, ठीक, सॉरी ओबीसी की। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की कि कितनी तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सब में आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, सो भी आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे 1515 वैकेंसी थी एससी की। ओके, चलो ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की 1312 थी। अब जो है ईडब्ल्यूएस की बात हो गई, घट के हो गई है 1245, ठीक है। तो अप्रोक्स आपके यहाँ पे कितने हो गए हैं, यहाँ पर आपके वही 65 to 67, ठीक है। 67 वैकेंसी जो है आपके वो डिक्रीज हो चुके हैं, राइट। 67 ही होगा ना, अगर इसमें हम 67 को ऐड करें, एक बार देख लो। अ, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, राइट। 131, हाँ। तो यहाँ पे 67 ईडब्ल्यूएस से डिक्रीज हो रहे हैं, ये सब डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये डिक्रीज हो रहे हैं। अगर एससी की बात की जाए, तो आप एससी का देखो 1515 थी, अब जो वैकेंसी हमारे पास है वो 1437 वैकेंसी है, ठीक है। तो 1437 यहाँ से आप माइनस कर लो, 1437, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगी। और ये यानी कि 78 वैकेंसी जो है एससी की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एसटी की बात करें तो पहले 924 थी, अब है 851, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 49 एंड ये आपके 20, यानी 69 for 63 आपकी वैकेंसी यहाँ से चली गई है, ठीक है। तो एसटी की वैकेंसी जो है हमारी 63 ना। अगर इसको हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन अगर गलत बता देंगे तो फिर आप कहोगे कि गलत बता दिए, ठीक है। ओके, 73 हो गई, ठीक है। यहाँ पे 63 ना होके 73। तो देख पा रहे हो कि आपकी जो वैकेंसीज है ना, ये इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब डिक्रीज इस ऑर्डर में आपकी वैकेंसी हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप सबसे बड़ा देखो ना कि आपके हर एक कैटेगरी से कैंडिडेट, देखो अगर बात की जाए तो यूआर से 303 को निकाला जाएगा, जो पहले मतलब कि बाहर होंगे, जो पहले सिलेक्ट हो सकते थे, ठीक है। यहाँ से ओबीसी की बात की जाए तो 214। ऐसा तो नहीं है कि ये 214 एससी में आ जाएंगे, जो एससी की कट ऑफ बहुत जल्दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूआर के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा तो कोई कंडीशन होगा नहीं। तो वैकेंसी जो आपकी जो डिक्रीज हुई है, हाँ ये है कि जो जहाँ पे सिलेक्शन ज्यादा हो रहे थे वो सिलेक्शन कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला है ना, तो इन्हीं दो कैटेगरी में, ओबीसी और यूआर में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 300 वैकेंसी गई है, यहाँ पे 214, यही सबसे ज्यादा बड़ा फिगर है। बात बाकी सारी वैकेंसी आपकी उसी तरह की, मतलब आपकी मतलब ज्यादा डिक्रीजिंग नहीं है वैकेंसीज में। तो ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कि अगर बात की जाए ना तो 18 से 25 वाले में ही कम हुई है, ठीक है। और ओवरऑल देखो यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस को देखोगे तो 979 थी, यहाँ पे आपकी 75 कम हो चुकी है, ठीक है। तो उसी तरह हर एक कैटेगरी की आप देख सकते हो कितनी कम हुई है। तो कहने का मतलब है कि अभी कट ऑफ में ना कुछ एब्रप्टली जो है ना वो चीजें नहीं हुई कि बहुत हाई हो गया बहुत कम हो गया, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ देखो मेरे अकॉर्डिंग आपकी यही रहने वाली है। जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, तो देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे 18 से 25 एज ग्रुप वाले की देख लीजिए, यहाँ पर आपके हैं कैटेगरी के। यूआर से हैं 122 से 125। हाँ, अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखो प्लस माइनस 3 का मार्जिन लेना ही पड़ता है। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे कमेंट जो है ना इसके बाद ये है कि सर आप तो प्लस माइनस 3 की मार्जिन लेके 128 तक बता रहे हो, तो इतना तो चला ही जाएगा ऐसे वैसे। देखो भाई अगर नहीं बताएंगे तो ये आपके नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड हो जाता है। अगर आप सोचो कि अगर सभी के अच्छे नॉर्मलाइजेशन हुए इवन इजी शिफ्ट में, तो फिर तो आपकी कटअप थोड़ी सी राइज होगी ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लस माइनस 3 होंगे, लेकिन आपका ओवरऑल देखो ना तो चीजें वही होंगी जो आपको 122 से 125 बता रहा ना। तो उसी तरह अगर 128 भी अगर चली जाए ना, समझ पा रहे हो, तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ज्यादा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। लेकिन आपकी 122 से 25 के ही बीच में रहेगी। ये तो जस्ट ऐसे आपने
ये कैलकुलेशन के लिए आपको बता दिया जाता है कि +-3 की मार्जिन रहती है, ठीक है। कभी कभी चीजें आपकी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट जैसे कि अभी देखो, मैं आप इससे पहले भी बता दूं आपको कि CHSL 2022 का ना, CHSL आपके 2022 में क्या हुए थे ना कि वैकेंसी हमारी 4500 थी। जब Tier 2 हो गए तो फाइनल वैकेंसी घट के हमारी 3200 हो गई, यानी 1300 कम हो गई। 1300 वैकेंसी हर एक कैटेगरी से कम हुई। फिर भी आपकी कटअप जो है उस अनुसार, मतलब अगर देखा जाए तो 1300 पे बहुत ज्यादा कम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और कटअप आपकी वही 282 गई। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कटअप जो है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ से मूव कर जाएगी और जो मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा चली जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मैं अभी आपको इसमें सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो आप देखो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यूआर से हो तो 122 से 125, ओबीसी से हो तो 117 से देखो ओबीसी की मैंने यहाँ पे 2 नंबर यहाँ वाले बढ़ाए हैं जो लोअर थे, ठीक है। ये वाले 120, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के 118 से 121, एससी के थोड़े 5 नंबर मैंने नीचे वाले बढ़ाए। जो मैंने पहले 100 लिए थे ना वो अब 5 हो गए। क्यों? क्योंकि जो 100 नंबर वाले जो थे ना वो बाउंड्री लाइन पे थे और वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझना, यहाँ पे 95 से 100, ठीक है। ओएच की बात की जाए तो आपके 84 से 90, आपके एचएच की 70 से 75, वीएच की 96 से 100 एंड आपके अदर्स के 65 से 70, ठीक है। ये आपकी रही 18 से 25 एज ग्रुप वाली की। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं 18 से 27 एज ग्रुप वाली की। तो यूआर की आपकी एक 18 126 से 130, ओबीसी की 124 से 127, एससी की, सॉरी ईडब्ल्यूएस की 122 से 126, एससी की आपकी 115 से 119, ठीक है। और यहाँ पर आगे एसटी की बात की जाए तो आपके 108 से 112, ओएच की 90 से 95, एचएच की 75 से 80 एंड वीएच की 100 से 105, अदर्स की 70 से 75। अब ईएसएम वाली की बात की जाए तो आपके 90 से 95, ठीक है। ये आपकी कटअप रहेगी और यही यही रहेगी, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और जो भी परेशान है बिल्कुल भी परेशान मत हो। कटअप आपकी बिल्कुल भी जो देखो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी, मैंने आपको बताया ना। सारी चीजें आपकी जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड कर देंगे। देखो अगर आपने आपको पता नहीं है कि आपने आपका शिफ्ट एवरेज स्कोर क्या है, ठीक है। जस्ट आप रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा ये सारे के डेटा को लेकर आप बताते हो कि 98 गई है, 70 65 गई है, बट मैं ये बताता हूँ कि वहाँ पे एक्चुअल डाटा है नहीं जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो ये चीजें आप इस पे डिपेंड नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो यही चीज होती है कि बाद में किसी की जब रिजल्ट आती है ना तो आप कहते हो कि मेरा इतना नंबर था, अगर इतना हुआ होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाना था, ये नॉर्मलाइजेशन। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी शिफ्ट एवरेज स्कोर कम होगी तो कम तो हो ही जाएगी आपकी मार्क्स, ठीक है। अगर शिफ्ट एवरेज स्कोर से ऊपर है तो आपका सेम नॉर्मलाइजेशन होगा जो शिफ्ट में हो रही है, ठीक है। क्लियर है। तो सारा चीज यहाँ पे आपके नॉर्मलाइजेशन का ही है। और देखो जो बाहर जो होंगे ना, सो मैं आपको बता दूं, जो पहले मैंने आपको 115 जैसे ओबीसी में मैंने 115 बताया था, ठीक है। लोअर तो 115 वाले जो थे ना, अगर जो बॉर्डर पे थे वो बाहर हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 117 बताया, ठीक है। उसी तरह अगर बात की जाए एससी की तो मैंने पहले 100 बताया था, ठीक है। 100 से लेके 105 तक, अब यहाँ से 5 नंबर मैंने इंक्रीज किया है, तो ये जो 100 वाले हैं ना वो बाहर हो जाएंगे। उसी तरह एसटी की बात करें तो पहले मैंने 90 बताया था, अब ये 5 नंबर यहाँ पे मैंने इंक्रीज किया तो ये बाहर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग बाहर होंगे, समझ में आया। उसी तरह आपके यहाँ पर जो है ना देखा जाए तो आपके जो देखो मैक्सिमम क्या है ना कि मैक्सिमम तो यही चीजें होती हैं कि अगर ओबीसी वाला कैंडिडेट जो है ना यूआर की कटअप क्रॉस कर रहा है तो वो तो यूआर में ही चला जाता है। ईडब्ल्यूएस का अगर कर रहा है यूआर में, कटअप को क्लियर की यूआर में चला जाएगा, मतलब कोई भी कैटेगरी का यूआर में चला। यूआर मतलब होता है ओपन। ओपन मतलब वहां कोई भी फाइट कर सकता है। बस उसकी एक आपकी कटअप है कि भाई इतनी रेंज है, इस रेंज को जो क्रॉस करेगा वो सारा इसमें आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपर कास्ट को ही यूआर में ये उनको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कट ऑफ पे डिपेंड करता है। अगर आप कट ऑफ ला रहे हो उससे ज्यादा तो डेफिनेटली आप 110% यूआर में जाओगे। अब बात होती है कि जो एज रिलैक्सेशन लिए हैं उनका क्या होगा। देखो आप एज रिलैक्सेशन ले लिए हो तो आप अगर यूआर की भी कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो फिर भी आप अपनी ही कैटेगरी में रहोगे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन लेने का मतलब हो गया, देखो यूआर में जाने का मतलब हो गया कि आप ओपन हो गए। मतलब जो यूआर के साथ होता है वही, ना तो आपको कोई सर्टिफिकेट लेना है ना कुछ लगना है, ठीक है। सारा चीज वो होगा। लेकिन आपके यहाँ पर जब आपने एज रिलैक्सेशन लिया मतलब आप रिजल्ट में आते हो, तो कहने का मतलब आपके कितने भी मार्क्स होंगे आप इसी में आओगे एज रिलैक्सेशन वाले। अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है और आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो यूआर की तो डेफिनेटली आप यूआर के कट ऑफ में चले जाओगे। तो होप सो कि ये वीडियो आपको क्लियर चीजें कर रही होंगी।
देखो इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और मैं एक चीज और बता दूं कि मैक्सिमम जो जाएगी ना हायर कट ऑफ, अगर किसी भी स्टेट की जाएगी, चाहे इवन वो बिहार की हो, वो 135 के अराउंड ही रहेगी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो आपके बहुत ही ज्यादा चेंजिंग नहीं देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी डरो मत, जो मैंने आपको कट ऑफ बताया इसी के अकॉर्डिंग है। और आपके वही बस चीजें वही है कि अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा इधर उधर हुआ, जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि मैंने बताया कि आपके नॉर्मलाइज 20 नंबर हो रहे हैं, ठीक है। और इन केस आपके एवरेज शिफ्ट स्कोर में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या हुआ कि जो मेरे व्यूअर हैं और उनका क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि उनको 18 नंबर ही मिल पाए। तो जो अगर आप 20 नंबर लाकर जो आप कट ऑफ क्लियर कर रहे थे किसी भी कैटेगरी से, तो अब आपके क्या हो जाएंगे कि अब तो 2 नंबर आपके कम हो गए, तो डेफिनेटली है कि आप कट ऑफ से थोड़ी नीचे रह जाएंगे ना। तो ये चीजें होंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होंगी, ठीक है। और ये जो मार्जिन है ना वो आपके बहुत ही, देखो एक नंबर में ना बहुत कैंडिडेट फाइट कर जाते हैं, ठीक है, ये कंपटीशन है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कैंडिडेट आपके एक नंबर पे फाइट कर जाएंगे। तो ये तो सिर्फ 735 वैकेंसी, यानी कि जो यूआर की, सॉरी इसकी कम हुई है, 810, 1825 वाली की बहुत ही कम है, ठीक है। तो एक नंबर अगर किसी का कम होगा, जैसे कि अब आपको मैंने बताया ना कि यहाँ से मैंने 117, 115 से मैंने 117, 2 नंबर मैंने कम किए, तो ये बहुत जाता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और बिल्कुल भी डरो मत, ये वीडियो देखो। और देखने के बाद में बिल्कुल ये मत ये करो कि क्या है कैसे है, मतलब मेरा होगा कि नहीं होगा, बस इस कटअप को देखो, अपने रॉ मार्क्स देखो और नॉर्मलाइजेशन ऐड करो। अगर आप बहुत ज्यादा सेफ साइड जाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि एब्रेप्टली चीजें हो जाती है ना, जैसे नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो आप क्या करो ना, जो मैंने नॉर्मलाइज बताया है, देखो मैंने मिनिमम बताया है, ठीक है। मिनिमम जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं वहां से मैंने नंबर लेके बताया है, ठीक है। मैक्सिमम भी पता नहीं है कितनी हुई है, ठीक है। तो मिनिमम मतलब उतना तो हुआ ही हुआ है हर एक केस में। फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैंने जो नॉर्मलाइजेशन बताया है नहीं, इतना नहीं होगा, तो आप उसमें से ना, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आप 2 नंबर माइनस कर लो। और 2 नंबर माइनस करके अपने रो में ऐड करके देखो, और आप इसमें लाई कर रहे हो, ठीक है, इसमें अगर लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सिलेक्टेड हो, ठीक है। तो ये चीजें समझ जाना आप, ठीक है। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और बस यही है। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि चलो इस वीडियो में ऐड ही कर देते हैं वो चीज, कि आपकी जो है ना वो अ, मैं आपको नॉर्मलाइजेशन वाला जो है वो दे देता हूँ कि कितनी किस शिफ्ट में हुई है नॉर्मलाइजेशन, ताकि आप लोग अपना नॉर्मलाइजेशन भी देख पाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपके ये जो रहे आपके नॉर्मलाइजेशन वाले पार्ट रहे, तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या आपके नॉर्मलाइज हो रहे हैं किस कैटेगरी में, ठीक है। तो सारा चीज मैंने आपको बता दिया हुआ है। अगर आप इस कैटेगरी इस एग्जाम डेट के बारे हैं तो इतना 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 शिफ्ट वाइज आपको मैंने बताया है। अब देखो जैसे मैंने आपको यही बताया ना कि जैसे मैंने ये 15 मई की थर्ड शिफ्ट में 32 बताया ना, तो यहाँ से आप 2 नंबर माइनस कर लो, 30 ऐड करो ही। 30 ऐड करने पे भी अगर आपके वो आ जाते हैं, तो फिर क्या है कि आप अगर वहां से नॉर्मलाइज होते हैं ना, मतलब जैसे 30 नंबर आपने ऐड किया, ठीक है, मैंने 32 बताया, आप 30 कर लो। और 30 करने के बाद आप लाइक कर रहे हो अपने कटअप में, यानी कि 122 से 125 वाली अगर यूआर की बात करें, इसमें आ रहे हो तो डेफिनेटली आप सेफ हो, फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। समझ में आया? तो यहाँ से चीजें आप समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हवलदार में है जो राहुल है, और वो टेलीग्राम ग्रुप में है। वो 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट में थे, 110 रो थे उनके। और अगर उनके देखा जाए कटअप में, ये हवलदार की देखा जाए, तो यहाँ पे हवलदार की कटअप में उनको 23 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको 4 मई में ना 28 नंबर की इंक्रीमेंट बताई है, ठीक है। फिर मेरे यूट्यूब पे एक बच्चे का कमेंट आया, वहां से फिर मैंने इसको लिया। तो आप देख पा रहे हो कि 23 से लेके 28 तक का आपको यहाँ पे देख रहा है ना। 23 ये भी कंफर्म है, और ये भी आपको 28 कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ना कि आप इसके, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें से अगर आप इसको 26 भी कर लोगे ना, तो भी आप सेफ हो जाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं, अब सारी चीजें आपके सामने मैंने दे दिया है। अब इस चीज को देख के आप खुद से देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हाँ बस यही है कि जिनके नंबर कम है, बॉर्डर पे थे, वो थोड़े से टेंशन में है, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है, ठीक है।
सो चलो मिलते हैं। होप सो कि आज आपकी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, जैसा कि CHSL में देखा गया। तो सबका रिजल्ट अच्छा ही है, होप उम्मीद यही है। और हमारी भी कट ऑफ बताई हुई मैच करे, ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।